यार, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो कहानी है वो हमें ले जाती है शहर के एक कोने में बनी एक पुरानी वीरान सी हवेली सिंह हवेली। और उसके अंदर छिपे एक भयानक राज की तरफ। ये कहानी है एक कलाकार की, रघु जोकर। हम्म। कहते हैं कभी बच्चों को हंसाता था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ बहुत भयानक। जिसने उस हवेली को हमेशा के लिए बदल दिया, शापित कर दिया, कह सकते हैं। और साथ ही ये कहानी 4 दोस्तों की भी है, रवि, मोहित, नेहा और रीना। कॉलेज फ्रेंड्स थे शायद, हाँ, कॉलेज फ्रेंड्स। और उन्हें शौक था रोमांच का, हॉरर वीडियो बनाने का। और वो पहुंच गए उसी हवेली में। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी के धागों को खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उस रात हुआ क्या था। और इस हवेली का, इस रघु जोकर का राज क्या है, जो भी हमें इस कहानी से पता चलता है उसके आधार पर। हाँ, जो जानकारी हमारे पास है उसी से चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सिंह हवेली से और उसके डरावने अतीत से। हम्म। जैसा कहानी में बताया गया है, लोग कहते हैं कि रघु नाम का एक जोकर वहां रहता था। बच्चों को हंसाता था, उनका मनोरंजन करता था। मतलब एक सीधा साधा कलाकार। हाँ, शुरू में तो यही लगता है, लेकिन फिर एक रात, कहानी के मुताबिक उसने हवेली में जितने भी लोग थे सबको मार डाला। अरे बाप रे। और फिर हवेली के तहखाने में जाकर खुद फांसी लगा ली। ओ। और तब से वो हवेली वीरान पड़ी है, कोई पास नहीं जाता, डरते हैं लोग। और ऐसी ही जगह पर ये 4 दोस्त, रवि, मोहित, नेहा, रीना, पहुंच जाते हैं। हॉरर वीडियो बनाने वाले शौकीन। हाँ, मोहित ने ही मजाक में कहा होगा चलो चलते। और रवि ने भी शायद बड़ी बेफिक्री में कह दिया। हाँ, रवि ने कहा ठीक है, आज रात चलो, देखते हैं वो जोकर हमें कितना डराता है। मतलब एक तरह की चुनौती। ये अक्सर होता है ऐसी कहानियों में, है ना, युवा जोश, रोमांच वाह है। और खतरे को कम आंकना। पहला ही अजीब संकेत था, जैसे हवेली बुला रही हो। हाँ, बिल्कुल। अंदर का माहौल तो खैर जैसा सोचा था वैसा ही। धूल, जालें। हर तरफ धूल, दीवारों पर बच्चों की पुरानी हंसती हुई तस्वीरें जो अब डरावनी लग रही थी। हाँ, समय के साथ वो मासूमियत भी डरावनी लगने लगती है। और टूटी गुड़िया, बेरंग गुब्बारे इधर उधर बिखरे हुए। मोहित ने कैमरा चालू कर लिया। रिकॉर्डिंग शुरू। तभी टॉर्च की रोशनी पड़ी दीवार पर और वहां कुछ लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था, जो हंसेगा वो बचेगा नहीं। ओह, रीना की तो आवाज में डर साफ झलक रहा था। बोली, ये मजाक नहीं लग रहा। ये चेतावनी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये कहानी के मूल विरोधाभास को दिखाती है। मतलब हंसी जो खुशी का प्रतीक है, रघु जोकर का काम था हंसाना, वो यहाँ मौत से जुड़ गई है। हाँ, ये तो है। ये माहौल को एकदम से गंभीर बना देता है कि भाई इस हंसी का मतलब क्या है। और वो सोच ही रहे थे इस बारे में कि ऊपर से हल्की सी हंसी की आवाज आई। हंसी? कैसी हंसी? ही हा हा। बहुत ही अजीब, सब चौंक गए। जाहिर है। टॉर्च ऊपर घुमाई पर कोई नहीं दिखा, सिवाय एक पुराने झूले के जो अपने आप हिल रहा था धीरे धीरे। ये हुई पहली अलौकिक घटना। मतलब अब सिर्फ माहौल नहीं, कुछ हो रहा है। हाँ, अब डर सिर्फ महसूस करने वाला नहीं रहा। वो सक्रिय हो गया है। हाँ। वो हंसी, वो झूला, ये बता रहा है कि वहां कोई अनदेखी ताकत है और वो जानती है कि ये लोग वहां हैं। माहौल और भारी हो गया। नेहा ने कहा, असली राज तो नीचे तहखाने में होगा। जहां उसने फांसी लगाई थी। हाँ। चलो नीचे चलते हैं, वहीं असली कहानी है। और नीचे जाने का रास्ता? सीढ़ियां धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई। तहखाने में उतरना, ये अपने आप में एक प्रतीक है, कहानियों में अक्सर होता है। हाँ, किस तरह का प्रतीक? ये सिर्फ नीचे जाना नहीं होता, ये डर की गहराई में उतरना होता है, दबी हुई सच्चाइयों का सामना करना। अच्छा। या फिर किसी जगह के सबसे काले रहस्य से रूबरू होना। एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं, जहां बाहरी दुनिया पीछे छूट जाती है। समझ गया। तो वो नीचे उतरते हैं और तहखाने में पहुंचते ही दीवारों पर पेंटिंग्स दिखती हैं। पेंटिंग्स? किसकी? रघु जोकर की, कई सारी। और हर अगली पेंटिंग में उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी और ज्यादा भयानक होती जा रही है। ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है। रवि ने कैमरा जूम किया करीब से देखने के लिए और पूछा, देखो ये पेंटिंग हिल रही है क्या? कला का इस तरह जीवित होना, खासकर एक जोकर की पेंटिंग, ये वो अनकैनी वैली वाला असर पैदा करता है। अनकैनी वैली? हाँ, मतलब कोई चीज जो जानी पहचानी लगनी चाहिए, जैसे जोकर का चेहरा, शायद हंसी लाने वाला भी। लेकिन जब वो अजीब तरह से बदलता है या हिलता है, तो वो मन में बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि ये असलियत के नियमों को तोड़ता है। हाँ, कि जो चीज स्थिर है वो हिल कैसे सकती है? बिल्कुल।
और वो खतरनाक लगने लगती है। और जैसे ही रवि ने वो सवाल पूछा, एक पेंटिंग के होंठ सच में हिले। सच में? हाँ, और एक ठंडी सी आवाज आई फुसफुसाती हुई, अब तुम्हारी बारी है। ओहो, ये है टर्निंग पॉइंट। हाँ, मतलब अब तक वो सिर्फ देख रहे थे, सुन रहे थे, घुसपैठिए थे एक तरह से। पर अब वो निशाना बन गए। बिल्कुल। अब वो अलौकिक शक्ति सिर्फ मौजूद नहीं है, वो सक्रिय हो गई है, शिकारी बन गई है। अब तुम्हारी बारी है। ये वाक्य साफ कर देता है कि अब वो खेल का हिस्सा है, उस खेल का जो शायद रघु ने शुरू किया था। डर अब बाहरी नहीं रहा, वो सीधा उन पर आ गया है। और इसके फौरन बाद पूरा तहखाना एकदम अंधेरे में डूब गया। लाइटें बंद, टॉर्च भी सब बंद, टॉर्च भी बंद हो गई। और फिर अंधेरे में गुब्बारों के फूटने की आवाजें आने लगीं, जोर जोर से। गुब्बारे, वही जो ऊपर बिखरे थे। शायद नहीं, कौन जाने। और फिर वही जोकर की हंसी, लेकिन इस बार बहुत तेज, बिगड़ी हुई, एकदम पागलपन वाली हंसी। हा 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 हा, पूरे तहखाने में गूंज रही थी। बहुत डरावना। नेहा घबराकर पीछे मुड़ी। और उसके ठीक सामने वो खड़ा था, रघु जोकर। साक्षात। हाँ, कहानी कहती है उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था, उफ, और हाथ में एक लाल गुब्बारा। लाल गुब्बारा। और वो मुस्कुरा रहा था, एक भयानक मुस्कान, और बोला, मुस्कुराओ ना, तुम सब मेरे मेहमान हो। ये जोकर का रूप, मनोरंजन का प्रतीक कैसे इतना विभत्स हो गया? और वो लाल गुब्बारा, खुशी का प्रतीक, अब खतरे का निशान बन गया। हाँ, और उसका वो कहना, मुस्कुराओ ना, ये उस चेतावनी से जुड़ता है जो हंसेगा। ये लगभग ताना मार में जैसा है। शायद उस पागलपन की तरफ इशारा है जहां हंसी और दर्द में फर्क नहीं रहता। हो सकता है। और जैसे ही वो जोकर उनकी तरफ बढ़ा, दीवारों से खून रिसना शुरू हो गया। दीवारों से खून? हाँ, रीना चीख पड़ी, भागने की कोशिश की वापस सीढ़ियों की तरफ। लेकिन जहां सीढ़ियां थीं, वहां अब सिर्फ अंधेरा था। सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। रास्ता बंद। निकलने का कोई रास्ता नहीं। सीढ़ियों का गायब होना, ये डर का क्लाइमैक्स है। अब असलियत पूरी तरह टूट चुकी है। मतलब वो फंस गए हैं। हाँ, वो सिर्फ एक डरावनी जगह में नहीं है, वो एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां उस अलौकिक शक्ति के नियम चलते हैं। उनका कोई कंट्रोल नहीं बचा। इसी भागदौड़ में मोहित का कैमरा नीचे गिर गया था, पर वो चल रहा था। स्क्रीन पर बस धुंधली सी छायाएं दिख रही थी। फाउंड फुटेज जैसा। हाँ, तभी नेहा चीखी, रवि, कोई मुझे नीचे खींच रहा है। क्या? उसे अपने पैर पर एक एकदम ठंडा गीला सा हाथ महसूस हुआ। ओह गॉड! रवि टॉर्च जलाकर दौड़ा, पर वहां कोई नहीं था। कोई नहीं, बस जमीन पर ताजे खून से बना एक जोकर का मुस्कुराता हुआ चेहरा। सिर्फ चेहरा, खून से बना हुआ। हाँ, और फिर जो हुआ वो शायद सबसे भयानक था। क्या? दीवारों पर जो पेंटिंग्स थीं, उनसे 4 जोकर बाहर निकले। पेंटिंग से बाहर निकले? हाँ, और हर एक जोकर ने उन चारों दोस्तों में से किसी एक का चेहरा पहना हुआ था। उन्हीं का चेहरा? हाँ, रवि की आखिरी आवाज सुनाई दी, कृपया हमें जाने दो। और फिर सब शांत, एकदम खामोशी। ये रूपांतरण या पहचान का छिन जाना, ये कहानी का शायद सबसे डरावना हिस्सा है। शिकारी ही शिकारी बन गए। हाँ, या कहिए कि उस जगह की बुराई ने उन्हें पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उनका जोकर बनना ये दिखाता है कि उनकी अपनी पहचान मिटा दी गई है। वो अब उस शो का हिस्सा बन गए हैं जिसे वो देखने आए थे। शायद ये उस चेतावनी का आखिरी नतीजा है। हंसी अब उनकी नहीं रही, वो पागलपन का हिस्सा बन गए। कहानी का अंत होता है अगली सुबह। पुलिस पहुंचती है हवेली। दोस्तों के गायब होने की खबर मिली होगी। हाँ, शायद। और उन्हें तहखाने में मोहित का कैमरा मिलता है। कैमरा? और उसमें रिकॉर्डिंग? हाँ, और कैमरे की आखिरी फुटेज वो देखकर शायद पुलिस के भी होश उड़ गए होंगे। क्या था उसमें? उसमें देख रहे थे रवि, मोहित, नेहा और रीना, चारों जोकर के भेष में। चारों जोकर बने हुए? हाँ, और पागलों की तरह हंस रहे थे, जोर जोर से। ओह! और कैमरा फिर दीवार की तरफ घूमता है, जहां खून से लिखा था, वेलकम टू द शो फॉरएवर। हमेशा के लिए। शो में हमेशा के लिए स्वागत है। ये अंत कहानी के उस भयानक चक्र को पूरा करता है, वो शो शब्द का इस्तेमाल। हाँ, वो एक हॉरर शो बनाने आए थे। और अब खुद उस शो का हिस्सा बन गए। हमेशा के लिए। वो फॉरएवर शब्द ये दिखाता है कि अब वहां से निकलना नामुमकिन है। वो उसी हवेली में कैद हो गए हैं। हाँ, शायद रघु जोकर की विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं अनजाने में। वो हंसी अब उनके लिए एक बंधन बन गई है। तो इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक रोमांच की तलाश एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गई। हाँ। वो दीवार पर लिखी चेतावनी, वो बोलती हुई पेंटिंग, खून टपकाता जोकर, और आखिर में दोस्तों का खुद जोकर बन जाना। हाँ, ये सब मिलकर, जैसा कहानी बताती है, एक बहुत ही असरदार और डरावनी तस्वीर बनाते हैं।
ये कहानी जो हमें मिली है, ये कई चीजों पर सोचने को मजबूर करती है ना? जैसे कि जैसे शहरी किंवदंतियों की ताकत, कैसे कहानियां जगहों को एक पहचान देती हैं, एक भयानक पहचान, और लोगों को खींचती भी हैं। हाँ, ये तो है। ये शायद जिज्ञासा के खतरों के बारे में भी एक चेतावनी है कि हर जगह जाना ठीक नहीं होता। और सबसे बढ़कर ये हंसी और पागलपन के बीच की उस पतली सी लाइन को दिखाती है जिसका प्रतीक वो रघु जोकर है। वो हंसी जो कभी खुशी देती थी, अब डर और मौत का कारण बन गई। बिल्कुल। और यहाँ हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या होता है जब दर्शक, जो सिर्फ डर का मजा लेने या उसे रिकॉर्ड करने आए थे, खुद उस डरावने तमाशे का हिस्सा बन जाते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और कौन जाने, ऐसी कितनी ही वीरान भूली बिसरी जगहों की दीवारों के पीछे और कितनी अनकही कहानियां अपने अगले दर्शकों का इंतजार कर रही होंगी।